नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां और आजमाइश कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत हरियाणा कैबिनेट के मंत्रियों ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। आप बता दें कि आचार संहिता के बाद अब दौरे और ज्यादा तेज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने दौरे पर रहे, इस दौरान सभी से उन्होंने संबोधन किया और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए भी नजर आए। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि हुड्डा की 10 साल की सरकार से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर बीजेपी सरकार में दी है। नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म किया गया है। बीजेपी सरकार ने नीतियां बनाकर काम भी किया है। तो वही नौकरियां देने के मामले में कांग्रेस सरकार के समय से बीजेपी सरकार का समय बेहतर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हार के डर से रायबरेली गए हैं। ये लोग दिल्ली में बैठकर राजनीति करते हैं और जीतने के बाद 5 साल तक अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को पूछते भी नहीं। वित्त मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद लोगों को पूछते तक नहीं है और इसी के डर से रायबरेली राहुल गांधी गए हैं, ऐसा उनका बयान सामने आया है। देखिए, हमारी सरकार ने हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार से 1.5 गुना ज़्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर दी हैं। उसके अतिरिक्त जो एकदम ज़रूरत के हिसाब से हम कौशल रोजगार के माध्यम से भी लोगों को लगाते हैं, जो पहले ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण करते थे, उनके पीएफ वगैरह भी नहीं जमा कराते थे, उससे उनको छुटकारा मिला है। नीतियाँ बना के हमने काम किया है और नौकरी देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समय जो है वो कांग्रेस के टाइम से ज़्यादा बेहतर है। टीएमसी विधायक के हिंदुओं पर दिए बयान को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने पलटवार करते हुए पूरे इंडिया गठबंधन को लपेटा और कहा कि एक गठबंधन इस तरह की बातें कर देश का अमन चैन खराब करता रहता है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हम 50% आरक्षण के इस सीमा को बढ़ाएंगे वाले बयान पर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि क्या 20 से 25 लोगों के साथ लोकसभा में कोई प्रस्ताव पास किया जा सकता है, इससे ज्यादा इनकी सीटें आनी नहीं है। इसके साथ ही अनिल विज ने पूरे विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की तरफ से मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने पर बीजेपी के सांसद और रोहतक सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर अपना तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम समाज को 4% आरक्षण देकर यह साबित कर दिया है कि वो मुस्लिम समाज के पक्षधर हैं और किसी अन्य समुदाय का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने नामांकन पत्र भरने से पहले अपने आवास पर हवन यज्ञ किया और अपनी पत्नी के संग हवन यज्ञ में आहुति डाली। आपको बता दें कि हवन के दौरान हुड्डा परिवार सहित सैकड़ों की संख्या में आमजन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इसके पहले उन्होंने हवन पूजन भी किया। इसके साथ उनके परिवार वाले भी मौजूद रहे, तो आमजन और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद दिखाई दिए हैं। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा का दौरा किया और कई गांव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद दिखाई दिए। देखो, हमने योजना प्रस्तावित करी हैं, जिनको मंजूरी मिल चुकी है, उनको सिरे चढ़ाने का मन है हमारा। और उसके अंदर सबसे पहले तो मैं जिक्र करता हूँ गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन का विस्तार हुआ है, मेट्रो लाइन का जो विस्तार हुआ है 5,500 करोड़ का। तो 2-2.5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि मेट्रो ओल्ड गुड़गांव के अंदर भी चल जाए। दूसरा हमारा प्रस्ताव ये रहा है कि केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है, 5,600। दूसरा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मैं जिक्र कर रहा था, जो केएमपी के साथ साथ होगा। 5,600 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे और ये केएमपी के साथ साथ घूमेगा और इसके अंदर नई ज़मीन कोई अधिग्रहण नहीं करी जाएगी। तो मोटी मोटी 2 चीज़ें तो यही हैं। एम्स का निर्माण भी है, बाकी जो हमारे हाईवेज़ हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, मुंबई जैसे एक्सप्रेस वगैरह, दौसा से आगे करना है, ये सारी चीज़ें प्रस्तावित हैं। और आने वाले समय के अंदर हम मेवात के अंदर भी एक रेल गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं। जेजेपी पार्टी से नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे राजबीर संधू ने नारनौद कस्बे में अपने समर्थकों के साथ जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया है। जल्द ही जनसभा करके बड़ा फैसला लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि राजबीर संधू ने 2009 में बरवाड़ा हलके से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 2014 में नारनौद हलके से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद जेजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे। क्रम ये है कि मैं जननायक जनता पार्टी से आज उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। जननायक जनता पार्टी का जो आधार है वो चौधरी देवलाल की नीतियों पे है, लेकिन जिस भी नीति को चौधरी देवलाल फॉलो करते थे, जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने उनको बिल्कुल भी फॉलो करने का काम नहीं किया। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे नौजवान की बेरोजगारी की बात हो,
से अग्निवीर की जो नई पॉलिसी बीजेपी लेकर के आई, उस पे जेजेपी के नेताओं ने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। चलिए तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।